चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम करने वाले हैं टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब क्या इसका नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि हमें बताना है, ठीक है, कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के बताना है कि इसके रूट्स की नेचर क्या होगी। रूट्स का मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वो आपके पास रियल नंबर आएंगे या इमेजिनरी नंबर आएंगे। ठीक है, या तो वो रैशनल आएंगे या इरेशनल आएंगे, या इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे। ठीक है, ओके। मान लो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी -1, -1। सेम वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज। देखो, अगर एक्स स्क्वायर तो एक्स की दो वैल्यूज ही आती है। ठीक है, तो हमें इनकी बात करो, ये जो रूट्स हैं, तो ये रूट्स आपके पास रियल नंबर आ रहे हैं या इमेजिनरी आ रहे हैं। ठीक है, या आपके पास इक्वल आ रहे हैं या अनइक्वल आ रहे हैं। देखो, ये रूट्स, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी वैल्यूज आ रही है x2 एंड 2, तो हम बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रियल है और इक्वल है। अगर मान लो x की वैल्यू आ रही है 2 और 3 अलग अलग आ रही है, तो वैल्यूज तो रियल है, लेकिन हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी का मतलब है अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ कोई नंबर आ जाए, जैसे √-3 आ जाए, √-4 आ जाए, √-8 आ जाए, एंड अप टू सो ऑन। मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहा है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई? तो ये पहले इनको ध्यान में रखो और क्लियर कर लो। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है हमने बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है, वो रियल नंबर आएंगे या इमेजिनरी नंबर आएंगे। ठीक है, रैशनल नंबर आएंगे या इरेशनल। क्या बताना है हमने? रियल आएंगे या तो इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, सेकंड, हो सकता है कि वो इक्वल आए या अनइक्वल, इक्वल आए और अनइक्वल। ठीक है, और रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये चीजें हमें बतानी है, ये चीज हम कैसे बताते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो कुछ हैं फार्मूले। पहला है, देखो, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इस इक्वेशन में, ठीक है, अगर ये इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे रूट्स, ठीक है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखो, b² - 4ac अगर जीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। जैसे मैंने मान लो ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, इसे कंपेयर करो किसके साथ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ। तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1। ठीक है, तो b² - 4ac निकालो। b² 2 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 1, विच इज इक्वल टू 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहां पर b² - 4ac 0 आ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू थी क्या, -1 और -1। द रूट्स आर रियल, हाँ रियल नंबर है, एंड इक्वल, हाँ इक्वल भी है। ये मतलब है इसका। ठीक है, दूसरा आ जाओ, अगर b² - 4ac > 0 आता है, तो हम बोलेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ढंग से देखना। देखो, जैसे आपके पास एग्जांपल है x² -
5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करो तो एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3x प्लस 5 लो, नो ना प्लस नहीं माइनस ही, ठीक है। तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 और 2 आ रही है। ठीक है, ये सॉल्व करके आ रहा है, लेकिन मैंने इसका यूज करके बताना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आ जाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 6। कंपेयर करो ना, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है b और यहाँ क्या है -5, तो b -5। c का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ये c है तो यहाँ c क्या जाएगा 6। ओके, तो देखो विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर -4a, व्हाट इज a 1 एंड c इज 6। 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है 1, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है मेरे पास ग्रेटर देन जीरो। तो रूट्स आर रियल, देखो रूट्स रियल 3 एंड 2, 3 और 2 आ रहे थे, रियल आ रहे हैं एंड अनइक्वल, ये 3 है ये 2 और अनइक्वल आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब है, ये चीज समझ में आई। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जैसे बोलते हैं थर्ड इज बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द रूट्स आर, ठीक है, अमेजनरी होंगे। मैंने अमेजनरी आपको बता दिया है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि आपके पास है, मैं इसे रख देता हूं। ठीक है, आज पहले एग्जाम्पल कर लेते तीनों के लिए और फिर से एक एक और। ठीक है, देखो फर्स्ट था ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक एग्जाम्पल तीनों के लिए फिर से करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, छोड़ो ये हम फैक्टराइज बाद में करते रहेंगे, ये आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। आ जाओ चेक करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपको पूछते हैं क्वेश्चन में कि आप इनको चेक करके बताओ इसकी नेचर क्या है, इसके रूट्स की नेचर क्या है। रूट्स की नेचर ये है। ठीक है, नेचर का मतलब है कि रूट्स रियल है इक्वल है, या रूट्स रियल और अनइक्वल है, या रूट्स इमेजिनरी है, ये आपने चीज बतानी है। तो आपने हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना, तो बी स्क्वायर क्या जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू क्या है 9। माइनस 4a, व्हाट इज a 1 एंड c इज 9, विच इज 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आई। दूसरी आ जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, कितना आ रहा है, कंपेयर करो। इसके लिए a क्या है 2, b क्या है 6 एंड c कितना है 3। तो क्या जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 2 एंड इंटू c इज 3। तो 36 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 12, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 12, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ा ही आ रहा है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये देखो, तो हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे, यानी कि इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, बराबर नहीं आएंगे। जैसे 2 और 3 आ गए, 3 4 आ गए, या कुछ और आ गया 2/3 एंड 4 आ गए, इस तरह से। ठीक है, आ जाओ थर्ड केस। अगर आपके पास मान लो इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो a कितना है 5, b कितना है -6 एंड c कितना है 7। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, -6 का स्क्वायर -4, a इज 5
एंड c इज 7, यही आएगा। एंड विच इज इक्वल टू 36 माइनस 140, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू -104, ठीक है। नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव नंबर ही आ रहा है, यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है। तो ये, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जब आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछे हैं तो आपसे उन्होंने यही पूछा है कि वो रियल इक्वल है या, ये तीन चीजें आपसे पूछी हैं। तो आपने हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है, और चेक करना है वो 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने वो चीज लिख देनी है, ठीक है, ओके। आ जाओ अब एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास क्या लिखा है, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, ये हो गया रफ, ठीक है। फाइंड m, ठीक है, आपने m की वैल्यू निकालनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन दी है 4 प्लस एक्स, नॉट 4 प्लस एक्स, इट इज 4 प्लस m इंटू एक्स स्क्र प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ढंग से देखना जरा क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आपके पास एक्सरसाइज में यही है, ठीक है। या आपने नेचर चेक करनी है या फिर आपने m की वैल्यू निकालनी है या n की वैल्यू निकालनी है। लिखा है फाइंड m की वैल्यू निकालो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, रूट्स क्या है, इक्वल है, इक्वल, ठीक है। तो इक्वल वाली कंडीशन कहाँ है, ये देखो इक्वल, तो यानी कि इस केस में हम क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां लिख देता हूं, यहां सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखो जब भी क्वेश्चन में लिखा है कि m या n निकालना है और रूट्स क्या है, इक्वेशन के इक्वल दिए हैं, जब भी रूट्स इक्वल दिए हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमेशा 0 होगा, तो यहीं पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपकी m की वैल्यू खुद निकलेगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0। ये लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0, ओके। तो देखो इसे कंपेयर करो किसके साथ, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 4 प्लस n, b की वैल्यू क्या आ रही है n प्लस 1 एंड c की वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, b आ गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 प्लस m एंड c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 16, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4m, ठीक है, ये तो 1 ही था, इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, एंड m स्क्वायर और माइनस 2m एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है। इसको फैक्टराइज कर लो तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन है तो m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन है तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 एंड m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3 एंड 5। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आई है, माइनस 3 एंड 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन करो तो आप ये ध्यान रखो, देखो यहाँ पर मैं एक स्टेप जंप कर गया था, ये जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 0 व्हेन वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0 और बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व किया तो मेरे पास आई थी ये वैल्यूज, ये तब आई है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा है फाइंड द कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपने ये चीजें निकाल के देखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालो और देखो ये कंडीशन आ रही है या
इक्वल टू जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिख लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, और इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल दिए हैं, तो इक्वल दिए हैं तो इक्वल के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस पॉलिसी जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस पॉलिसी जीरो कर दो और लिख दो, आपके पास वो वैल्यूज खुद निकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, 5B करेंगे नेक्स्ट में। ओके।